Hello friends, I Neha welcome you all once again on my YouTube channel Aim High Tutorials English. Friends, today we will start the discussion about phrases. लास्ट वीडियोस में मैंने क्लॉज को डिस्कस किया था. आई होप वो एक्सप्लेनेशन डिस्कशन आपके समझ में आया होगा, आप क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे होंगे. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रेज and let's first know a little facts about this. It is a little bit different from clauses. Okay, so let's start it. Phrases. Phrase. देखिए, जब हम फ्रेज की बात करते हैं तो आपने फ्रेजल वर्ब्स पढ़ा होगा, कभी ना कभी फ्रेजल वर्ब ज़रूर पढ़ा होगा. एग्जाम्स में आप उसको सेंटेंसेस में यूज़ भी करते होंगे. तो फ्रेज भी है वो थोड़ा सा फ्रेजल वर्ब से ही लगभग मिलता जुलता है. ठीक है, सो लेट्स हैव द डिफिनीशन ऑफ इट. वी कैन से इट इज अ group of words that does not make a complete sense. इट इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स. फ्रेजेस जो हैं वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जो कि कंप्लीट सेंस नहीं देते हैं. ठीक है, इसके जस्ट अपोजिट हमने क्लॉजेज में पढ़ा था. इट इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच गिव्स अ कंप्लीट सेंस. तो इफ़ इट इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स देन व्हाट काइंड ऑफ सेंस इज इट गिविंग. अगर ये कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा है इसका मतलब पार्शियल दे रहा है. ठीक है, आप ब्रैकेट में लिख सकते हो इट कन्वेज पार्शियल सेंस या फिर इनकम्प्लीट सेंस. आप पार्शियल से बेहतर होगा आप लिख लीजिए इनकम्प्लीट सेंस. पार्शियल का मतलब ये होता है कुछ हद तक, किसी एक हिस्से तक. ठीक है, और इनकम्प्लीट का तो मतलब ही है कि आधा अधूरा, जो कि पूरा नहीं हो. ठीक है, तो ये इनकम्प्लीट सेंस देता है, कंप्लीट सेंस ये नहीं देता है. तो फिर हम इसका यूज़ कहाँ करते हैं? इसका यूज़ हम अपने सेंटेंसेस में करते हैं. एक एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं. एट द गेट, गेट के पास. ओके, अच्छा, इफ़ आई से एट द गेट, गेट के पास, गेट के नज़दीक, तो आप क्या सेंस समझोगे? बस इतना ही सेंस समझ में आ रहा है कि गेट के पास कुछ हो रहा होगा या कुछ है, या समवन व्हीकल इज़ देयर या समवन इज़ देयर, कोई है गेट के पास या गेट के पास कोई काम हो रहा है. आप अपना एजम्पशन लगा सकते हैं, लेकिन आप क्लियरली ये नहीं जान सकते हैं कि एक्चुअली वहाँ पे क्या है. लेकिन अगर इसी फ्रेज़ को हम लोग सेंटेंस में यूज़ कर देंगे तो ये एक कंप्लीट सेंस दे देगा. जैसे एग्जाम्पल में लिख सकते हैं I have parked my car at the gate. मैंने अपनी कार को गेट के पास पार्क किया है. तो ये देखिए, ये आपका फ्रेज हुआ और इसे हम लोगों ने एक सेंटेंस में यूज़ कर लिया है. अब जब सेंटेंस में इसको यूज़ किया है तो इसका मीनिंग क्लियर है कि मेरी कार है, उसे मैंने गेट के पास पार्क किया है. लेकिन सिर्फ कहेंगे एट द गेट तो उसका कोई मतलब हमारे लिए नहीं है, कोई सेंस नहीं देगा वो. ओके, इसी तरह से हम लोग कुछ और भी एग्जांपल्स ले सकते हैं. जैसे इन अ कॉर्नर या फिर इन द या इन द सेंटर, इन द सेंटर. ठीक है, इन द सेंटर मतलब बीच में या केंद्र में. सेंटर का मतलब केंद्र होता है. इन द सेंटर मतलब बीच में. क्या है बीच में? किस चीज़ के बीच में हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन अगर इसी को एक सेंटेंस में यूज़ कर देंगे, देयर इज़ अ होल, सॉरी यहाँ पे एट लिखना चाहिए मुझे, एट द सेंटर. देयर इज़ अ होल at the center of the table.
टेबल के बीच में, टेबल के केंद्र में ठीक बीचों बीच एक होल है, ठीक है। तो ये एट द सेंटर, ये क्या हो जाएगा, ये है हमारे लिए एक सेंटेंस में यूज़ किया, तभी भी है तो ये फ्रेज ही, बस यहाँ कंप्लीट सेंस दे रहा है कि हम बात किसकी कर रहे हैं, टेबल की, जिसके के सेंटर में होल है। लेकिन अगर सिर्फ कहेंगे एट द सेंटर तो हमें इसका मतलब नहीं पता है, ठीक है। तो अब आप ये समझ गए होंगे, आप इस तरह से कुछ फ्रेजेस लिख के इसे सेंटेंस में यूज़ कर सकते हैं, या फिर अगर आपको कोई सेंटेंस मिलता है जिसमें फ्रेज दिया गया है तो उसे आप अंडरलाइन कीजिए, सेपरेट करके सीखिए, ठीक है। इस तरह से आप आइडेंटिफाई भी कर पाएंगे आसानी से। चलिए नेक्स्ट जो है, हम इसके काइंड्स को देखते हैं। काइंड्स ऑफ फ्रेज, काइंड्स ऑफ फ्रेज, ओके। देखो काइंड्स ऑफ फ्रेज जैसे क्लॉजेस थे, काइंड्स उनके थे, उसी तरह से फ्रेज के भी काइंड्स है। तो इसका पहला जो काइंड है वो है नाउन फ्रेज, दूसरा है एडजेक्टिव फ्रेज, और तीसरा है एडवर्ब फ्रेज। ये 3 काइंड्स हैं जो कि हमें फ्रेज में पढ़ना है। ये बहुत ही छोटा सा टॉपिक है तो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा। तो अब हम लोग नाउन फ्रेज के बारे में देखते हैं। लेट्स हैव द डिफिनीशन ऑफ नाउन फ्रेज। सबसे पहले तो अगर हम जब नाउन फ्रेज की बात कर रहे हैं, इसका मतलब जिस तरह से हमने क्लॉजेस में देखा था, वहाँ कोई ना कोई नाउन वर्ड आएगा, या फिर जब हम उसे क्वेश्चन के रूप में फॉर्म कर देंगे तो आंसर में नाउन या प्रोनाउन वर्ड आएगा। अब यहाँ पे कैसे हम पहचानेंगे, तो इसे हम पहचानेंगे, पहले इसका डिफिनीशन लेंगे, डिफिनीशन को समझेंगे, इसके बाद फिर इसे हम देखेंगे कि क्या होता है आगे, ठीक है। तो एज अ डिफिनीशन ऑफ इट वी कैन राइट a phrase that does the work of a noun is called noun phrase। वह फ्रेज जो नाउन का वर्क करता है, मतलब नाउन का रोल प्ले करेगा सेंटेंस के अंदर, वो हमारे लिए नाउन फ्रेज होगा। आगे लिख सकते हैं। देखो ऐसे तो हमें पता है कि नाउन्स जो होते हैं, जैसे हम लोगों ने नाउन क्लॉज में पढ़ा था कि नाउन जो होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट या फिर सब्जेक्ट के रूप में सेंटेंस में आ सकता है। सेम वही चीज़ यहाँ पे भी एप्लीकेबल है, ठीक है। लेकिन ये थोड़ा सा उससे डिफरेंट हो जाएगा। वी कैन राइट since nouns are used as subject object, ठीक है। इनका यूज़ हम, नाउन का यूज़ हम कैसे करते हैं, सब्जेक्ट के रूप में भी करते हैं, ऑब्जेक्ट के रूप में भी करते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के भी रूप में करते हैं। आप यहाँ चाहे तो इसे भी लिख सकते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब इन्हीं को हम कहेंगे सच फ्रेजेस आर कॉल्ड नाउन फ्रेज। ऐसे जो फ्रेजेस होते हैं, अब देखो जब सेंटेंस में हम सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की जगह पे नाउन का यूज़ कर रहे हैं तो वो रोल तो प्ले कर रहा है अपना, किस है तो वो एक्चुअली में नाउन, बस वो अलग अलग जगह पे सेंटेंस में उसका जो पोजीशन है, उस पोजीशन को चेंज कर देने की वजह से उसका रोल भी अलग हो जा रहा है। तो ऐसे जो भी फ्रेजेस बनेंगे उन सभी को हम नाउन क्लॉज कहेंगे। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। wake up early, wake up early, ठीक है। wake up early मतलब जल्दी जगना, ठीक है। अर्ली क्या है, अर्ली एक टाइम को बताता है, ये तो एडवर्ब हो गया। wake up, देखो wake up ऐसे तो वर्ब है,
लेकिन अगर हम इसे एक सेंटेंस में जोड़ देंगे, देखो वर्ब्स को भी तो हम नाउन की तरह यूज़ करते हैं ना, जैसे एक्सरसाइज इज़ गुड फॉर हेल्थ, एक्सरसाइजिंग इज़ गुड फॉर हेल्थ, आप उसका फोर्थ फॉर्म बना सकते हैं, या फिर एग्जैक्टली वो जो वर्ब है आप उसे सब्जेक्ट की जगह पर रख देंगे। तो एक्सरसाइज क्या है भाई, नाम है किसी एक काम का, ठीक है। तो किसी भी चीज़ के नाम को हम क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। इसलिए एक्सरसाइज जो वर्ड यहाँ पे है, या फिर वेकअप जो वर्ड है, ये हमारे लिए एक नाउन हो गया। अब इसे हम सेंटेंस में यूज़ करके देखते हैं इसका कंप्लीट मीनिंग। शी शुड वेकअप अर्ली, वेकअप अर्ली, उसे जल्दी जगना चाहिए। यू शुड वेकअप अर्ली, वी शुड वेकअप अर्ली, आई प्लान्ड टू वेकअप अर्ली, मैंने योजना बनाई कि मैं सुबह जल्दी उठूंगी, ठीक है। अब यहाँ पे वेकअप अर्ली, इसलिए अब आप सोचेंगे यहाँ नाउन वर्ड आपको ढूंढना नहीं है, एक्चुअली में यहाँ नाउन हमारे पास ये वर्ड है, ठीक है। यही वर्ड जो है ये नाउन का रोल प्ले कर रहा है, इसलिए ये नाउन क्लॉज हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल ले सकते हैं, प्लेइंग चेस, प्लेइंग चेस, ये फर्स्ट एग्जाम्पल था जिससे हम लोगों ने सेंटेंस बनाया, ये सेकंड एग्जाम्पल है। अब इससे भी एग्जाम्पल, इस एग्जाम्पल से भी सेंटेंस बनाते हैं। प्लेइंग चेस मतलब चेस खेलना, ठीक है। अब देखो प्ले इज अ वर्ब, ठीक है। खेलना क्या है, खेलना वैसे तो वर्ब है, एक्शन वर्ड है, लेकिन खेलना किसी ना किसी काम का नाम ही तो है। किसी भी काम को जब हम कोई शब्द दे देते हैं, किसी भी चीज़ को कोई हम नाम दे देते हैं, तो वो एक नाउन हो जाता है। जब हम ऑब्जेक्ट्स का, लोगों का, थिंग्स का, एनिमल्स का, टाइम का, सभी चीज़ों का एक नाम देते हैं, तो ये जितने भी, तो उसी तरह से जो वर्ब है, जो एक्शन वर्ड्स है, वो भी तो कोई ना कोई हम नाम ही दे रहे हैं ना। खेलना, अब मैं आपको कहूँ कि मुझे खेलना है, मुझे पढ़ना है, तो आप समझोगे अच्छा खेलना मतलब ये होता है, मतलब शी नीड्स टू प्ले। तो यहाँ पे प्ले क्या हो गया, ये नाउन हो गया। ये ज़रूरी है आपके लिए समझना कि ये सिर्फ नाउन वर्ड्स जो होते हैं वही नाउन का रोल प्ले नहीं करते हैं, बल्कि वर्ब भी जो होता है वो नाउन के रूप में यूज़ होता है। बहुत बार आप देखते हो नाउन वर्ड्स को हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन में कन्वर्ट करते हैं, एडजेक्टिव्स को एब्स्ट्रैक्ट नाउन में कन्वर्ट करते हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज़ द नेम। उसी तरह से यहाँ पे ये प्लेइंग जो है ये नेम है, एक मतलब एक काम का नाम है, ठीक है। काम का भी तो नाम होता है ना। एग्जाम्पल ले सकते हैं, माई फादर enjoys playing chess। मेरे फादर जो हैं, मेरे पिता जो हैं, उन्हें चेस खेलना पसंद है। लेकिन अगर सिर्फ कहूँ प्लेइंग चेस, मान लो सिर्फ यही दो वर्ड्स कहा जाए, प्लेइंग चेस, तो प्लेइंग चेस का क्या मतलब है? प्लेइंग चेस मतलब चेस खेलना। तो चेस खेलना क्या है? इट इज़ गुड फॉर ब्रेन, और इट इज़ अ गुड काइंड ऑफ एक्सरसाइज फॉर ब्रेन। कोई भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। प्लेइंग चेस इज़ माई हॉबी, ये भी हो सकता है। लेकिन जब आपने इसको, यहाँ पे इसका मीनिंग कंप्लीट नहीं था, लेकिन जैसे ही इस पार्ट ऑफ सेंटेंस के साथ आपने इसको जोड़ दिया, इसका मीनिंग कंप्लीट है। माई फादर, मेरे पिता को चेस खेलना पसंद है, ठीक है, या वो इंजॉय करते हैं चेस खेलने को। तो ये हमें कंप्लीट सेंस देने लगा। इसके पहले ये हमें कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा था। तो हम लोगों ने ऐसा पढ़ा ही था डिफिनीशन में ही फ्रेज के, कि इट गिव्स अ सेंस बट नॉट कंप्लीट, कंप्लीट सेंस नहीं देता है। साथ ही साथ फ्रेज जो होता है ये सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन भी नहीं होता है। देखो प्लेइंग चेस, सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन नहीं कह सकते हैं इसको, ठीक है। तो अब जब ऐसे आप वर्ड्स को जब भी देखें, फ्रेजेस को देखें, आप उसे हमेशा अपने सेंटेंसेस में यूज़ करने की कोशिश कीजिए। वैसे भी हम लोग ज़्यादातर जो फ्रेजल वर्ब्स होते हैं उन्हें यूज़ करते हैं अपने सेंटेंसेस में, किस लिए? ताकि हमारा सेंटेंस जो है वो और भी ज़्यादा डेकोरेटेड लगे, सुनने में अच्छा लगे, बोलने में अच्छा लगे। I hope कि this explanation was exactly what beneficial for you, and you will do practice of it. आप practice कीजिए. If you have any query, you can let me in the comment section. Okay. Thank you for watching my video. This was all about phrase and noun phrase. And in the next video, we will discuss the adjective and adverb phrase. Till then, have a good day. Bye. If you like my videos, please like it, share it to your friends, and subscribe it. Thank you for watching.